सिखाएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है ना। क्योंकि हमारे गांव में अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है? मेला। हम आपसे कल मेले के संबंध में निबंध लिखवाएंगे। तो हम आज आपको बता दें कि निबंध लिखा कैसे जाता है और निबंध लिखना कैसे हम लिखना सीखें। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय पर्व मनाया गया था। क्या मनाया गया था बच्चों? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त में आपने क्या कुछ देखा था? क्या क्या किया था हम लोगों ने? झंडा फहराया था और गुब्बारे लगाए थे और रंगोली बनाई थी। और क्या किया था? पूरे गांव में घूमे थे। और क्या किया था? फूल लाए थे। प्रधान जी ने झंडा फहराया था और यहाँ पे उन्होंने 15 अगस्त के बारे में बताया था, है ना। और हम लोग उसे मनाने के लिए कितने उत्साहित थे, पहले से उसकी तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे ही ये तो 15 अगस्त के बारे में बस ये निबंध लिखा जाता है। और निबंध लिखने के भले ही दो ना, अभी तुम छोटी क्लास में हो तो छोटे छोटे लिखोगे, पर ये टॉपिक हमेशा ही निबंध में ये होते हैं। अगर इन चीजों को हर निबंध में रखा जाए तो हमारा निबंध हमको बड़े आसानी से लिख सकते हैं किसी भी विषय में, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, या हमारे 2 अक्टूबर हो, या फिर हमारे त्योहार हो या मेले हो। अभी हमारे गांव का मेला चल रहा है। या हमारे त्योहार कौन कौन से होते हैं? होली, दीपावली, रक्षाबंधन और भी छोटे छोटे त्योहार होते हैं, है ना। तो अब जैसे अभी हमारे गांव में मेला चल रहा है, तो हमारा मेला कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं हम ये? हमारे गांव का मेला कब लगता है? हाँ, 8 मतलब जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के बाद लगता है ना। जन्माष्टमी के बाद लगता है। और क्यों मनाया जाता है? कि कन्हैया जी की जन्म की खुशी में मनाते हैं। क्योंकि हमारे गांव में वहां पर एक मंदिर है, उसको हम कहते हैं क्या? ठाकुर द्वारा कहते हैं उसको। उस मंदिर, वहां पे मंदिर है और ये मेला हमारा वहीं पे लगता है ना। तो ये बहुत पहले से लगता आ रहा है ना, बहुत जमाने से ही लगता आ रहा है। अभी तुम छोटे छोटे हो, आप अपने घर में पापा से, दादाजी से पूछोगे तो वो भी बताएंगे कि ये मेला कब से लग रहा है। और बच्चे पूछ सकते हैं घर पे जाके, अपने बड़ों से पूछेंगे ये मेला क्यों लगता है, तो वो पूरी इसकी कहानी भी बताएंगे। फिर आ जाता है कैसे मनाया जाता है। तो कैसे मनाते हैं? पहले एक दिन पहले हमारे गांव में ये पालकी निकलती है, राधा कृष्ण की उसमें मूर्ति रखी जाती है और उसमें सारे लोग गांव के सभी छोटे बड़े शामिल होते हैं। और उसमें हम डीजे वीजे का भी प्रबंध करते हैं, संगीत का, है ना। राधा कृष्ण की मूर्ति होती है और सच में भी होते हैं, तो वो उस गाने के साथ अपना झांकी दिखाते हुए चलते हैं, है ना। फिर अगले दिन उसी ठाकुर द्वारे के पास ही छोटी छोटी अपनी दुकानें लगी होती हैं। और हमारे गांव में एक वो भी आती है तमाशा की कंपनी, नौटंकी वाली या तमाशा वाली कुछ भी आती है ये कंपनी। और उसमें सभी तरीके के, अगर उसमें राम के ऊपर या कृष्ण जी के जीवन के ऊपर कुछ भी लीलाएं होती हैं और उससे अलग भी मनोरंजक लीलाएं होती हैं, है ना। और फिर दुकानें लगती हैं अलग अलग टाइप की। किस किस की दुकानें लगती हैं? फल के, खिलौने की, और मेले और झूला भी लगते हैं। तो ये सारी चीजें ही लिखी जाएंगी। फिर उसके बाद आता है ये तो मैं बताया कैसे मनाया जाता है। फिर मनाने के फायदे,
मनाने का फायदा क्या होता है कि हम सारे गांव के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। शाम को जब हम नौटंकी तमाशा देखते हैं और सुबह में दुकानों से चीजें लेते हैं, तो हम सारे गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और सारे लोग अच्छे से साफ सुथरे बन के नए कपड़े पहन के नए उत्साह के साथ जाते हैं। तो हमारा क्या है, मन खुश हो जाता है और अपने गांव में है इसलिए हम रिश्तेदार भी लोग आते हैं, जो बहन बेटियां होती हैं घर की इस गांव की, जो दूसरे गांव में ब्याही गई हैं वो भी आती हैं, है ना। तो वो खुशी से, और भी रिश्तेदार आते हैं तो वो खुशी से मनाते हैं। और फिर मनाने का नुकसान, तो इसमें नुकसान तो कम ही है। नुकसान ये होता है कि थोड़े से पैसे की जब तंगी होती है तो उस समय पे थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। क्योंकि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं समझते हैं, तो वो अगर खिलौने के लिए या झूले के लिए माता पिता से जिद करते हैं, तो उस समय पे अगर माता पिता के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो या तो कहीं से पैसा उठा के देते हैं बच्चों को खर्च करने के लिए, क्योंकि साल भर का मेला होता है, तो बच्चों को खुशी में वो भी बाधा नहीं डालना चाहते, तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करते हैं। और उसके बाद या फिर अपना अनाज, घर पे जो अनाज एक्स्ट्रा होता है, बेटा उधर ले लो, मैं उधर होंगी, हाँ उधर उनसे ले लो, हाँ। तो फिर वो अनाज बेच के फिर बच्चों के इंतजाम के लिए, तो ये हमारा एक नुकसान की बात है ना। तो इसमें फिर खैर फायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, क्योंकि ये एक आपसी मेल प्रेम बढ़ जाता है। बच्चे यहाँ से जाने के बाद तुम ये भी देखते होंगे कि अरे मेरी सहेली वहाँ मिल जाए, बच्चे कहते हैं कि मेरा दोस्त वहाँ मिल जाए, तो हम साथ में मेला घूमेंगे, साथ में झूला झूलेंगे, ऐसे करते हैं कि नहीं? हाँ, सारे बच्चे ऐसे करते हैं। फिर अपने विचार इसमें आखिरी में अपने सारे विचार रखो कि हम मेला मनाते हैं तो हमको ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ और हमको बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे मेला अगर हर साल लगे तो हमको कितना अच्छा लगे, और इससे हम क्या, हमारे उत्साह में दोगुनी वृद्धि होगी, बढ़ेगी, है ना। हमारा उत्साह है वो बढ़ता जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से सारे बच्चे अच्छे से खुशी से मेला मनाएंगे। और हम मेला के बारे में ये निबंध बताया है, तो आज सारे ही बच्चे मेला देखने जाएंगे। तो कल मेला का निबंध लिखेंगे फिर। अब हमने ये बताया तो कितने बच्चे लिख पाएंगे? अरे वाह, सारे ही बच्चे लिख लेंगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, तो कल हम मेला का निबंध लिखेंगे। हाँ, क्या कह रही हो वंदना, बताओ क्या? हाँ हाँ सही है, हाथ तो उठाना ही चाहिए जब हमको ज़्यादा नहीं, थोड़ा आ तो रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, तो कल मेला का ये अपनी मर्जी है, आप घर से भी लिख के ले आओ, अगर नहीं लिखवा रहे तो यहाँ पे हम बताते जाएंगे, उस तरीके से लिखेंगे। फिर हम त्यौहार के बारे में फिर लिखेंगे। अब ये मेला हमने गांव में शुरू हुआ है तो हमने मेला से शुरुआत की लिखवाना, है ना। और मुझे पता है हमारे क्लास के सारे बच्चे होशियार हैं, सब लिखेंगे, एक बार में ही लिखना आएगा, है कि नहीं पंकज? ठीक है, वेरी गुड। कल सारे बच्चे लिख के दिखाएंगे मुझे? गुड, ठीक है फिर।